मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब मेरे गुरु हैं। किसी ने हंसना सिखाया, किसी ने पेशेंस सिखाया, किसी ने एडजस्ट करना सिखाया, किसी ने जोक्स और कॉमेडी सिखाई, किसी ने लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया, किसी ने आगे बढ़ना सिखाया। तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ और बाकी लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। वो महज 58 वर्ष के थे। दिल्ली में ही 10 अगस्त को एक्सरसाइज करते वक्त उन्हें हार्ट अटैक आया था। उसके बाद से ही एम्स में भर्ती थे। इलाज में पता चला था कि दिल के एक हिस्से में 100% ब्लॉकेज है। राजू श्रीवास्तव का असली नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव था। उनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को कानपुर के नयापुरवा में हुआ था। उन्होंने 1993 में हास्य की दुनिया में कदम रखा। 1980 में वे कानपुर से मुंबई के लिए भागे थे। अपने घर की दीवार फांदकर पड़ोसी के घर में कूदे और वहां से सीधे मुंबई भाग गए। उनके पड़ोसियों ने बताया कि चिल्लाते हुए गए थे कि अब नाम कमाकर ही लौटूंगा। राजू श्रीवास्तव की प्रेम कहानी भी बड़ी चुनौती भरी थी। राजू किसी भी कीमत पर शिखा को पाना चाहता था और इसी चक्कर में वो 12 साल अपने होने वाले जीवन संगनी के इर्द गिर्द मंडराते रहे। राजू अपने प्रेम कहानी को बताते हुए कहते थे कि 1981 में उनके बड़े भाई की शादी फतेहपुर में तय हुई थी। कानपुर से बारात लेकर गए, वहीं शिखा को पहली बार देखा और पहली ही नज़र में प्यार हो गया। राजू ने सोच लिया था कि अब शादी इसी से करूँगा। शिखा के बारे में छानबीन की तो पता चला ये भाभी के चाचा की बेटी है। फिर क्या था, राजू ने ठान लिया था कि अब शादी शिखा से ही करनी है। फिर क्या था, जासूस की तरह राजू ने शिखा के घर के बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि वह इटावा में रहती है। फिर उनके भाइयों को किसी तरह अपना दोस्त बनाया। फिर कोई न कोई बहाना लेकर इटावा जाने लगा, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाने के लिए 1982 में राजू मुंबई आ गए। काफ़ी जद्दोजहद किया और जब कुछ कमाने खाने लायक बन गया तो ये महसूस हुआ कि अब शादी कर लेनी चाहिए। इस बीच कई बार राजू ने शिखा को चिट्ठी लिखा, लेकिन सामने से हिम्मत नहीं कर पाया। फिर एक दिन अपने घर वालों के जरिए शिखा के घर रिश्ते की बात पहुंचाई। कुछ दिनों बाद शिखा के भाई राजू के मलाड़ मुंबई वाले घर आए। वजह था शिखा हर रिश्ता मना कर रही थी। कभी उन्हें लड़का पसंद नहीं आता तो कभी उसकी नौकरी। घर वाले परेशान थे। इस बात से अंदाजा हुआ कि शिखा भी राजू से ही शादी करना चाहती है। शिखा के भाई ने मुंबई में राजू का घर देखा और फिर उन्हें तसल्ली हो गया कि लड़का उनकी बहन को खुश रखेगा। दोनों की शादी 17 मई 1993 को कर दी गई। यूपी के कानपुर के रहने वाले राजू श्रीवास्तव करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे। उन्होंने एक मध्यम वर्ग परिवार में जन्म लेने के बावजूद लंबे संघर्ष के बाद अपनी अलग पहचान बनाई थी। राजू श्रीवास्तव 10 साल में 3 बार एंजियोप्लास्टी करा चुके थे। उन्होंने पहली बार 10 साल पहले मुंबई के कोकिला बेन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में और 7 साल पहले मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी कराई थी। इसके बाद बुधवार को तीसरी बार डॉक्टरों ने राजू श्रीवास्तव की एंजियोप्लास्टी किया था। राजू श्रीवास्तव के प्रशंसक और चाहने वाले उसे गजोदर भैया के नाम से भी बुलाते थे। इस बड़े कलाकार के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा था, राजू श्रीवास्तव ने हंसी, हास्य और सकारात्मक के साथ हमारे जीवन को रोशन किया। वह हमें बहुत जल्द छोड़कर चले गए, लेकिन वह वर्षों तक अपने समृद्ध काम की बदौलत अनगिनत लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। उनका निधन दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों की प्रति संवेदना है।
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राजू श्रीवास्तव की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त किया था। राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश हिंदू विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं।